हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज हम हाजिर हैं एक कुछ नए इंटरेस्टिंग पार्ट के साथ जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 8 के स्टूडेंट है, क्लास 10 के स्टूडेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट है, तो ये जो टाइम टेबल आज बताने जा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट का जो पार्ट बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम क्या करेंगे, हमने पूरे टाइम को आपके हिसाब से डिवाइड कर दिया कि आप कौन से सेक्शंस में क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका लर्निंग का पार्ट भी आ जाता है, सॉल्विंग का पार्ट भी आ जाता है, बट आप इसको अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जन के हिसाब से ये अलग अलग होगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे क्या किधर कैसा क्या करना है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको इसके अंदर क्या चेंजेस आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप बोलते ना 10th स्टैंडर्ड में हो, 9th स्टैंडर्ड में हो, सबसे मेन दिमाग में क्या रहता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट। क्यों? स्कूल का भी प्रेशर, कॉलेज का भी प्रेशर, कॉलेज बोल रहा हूँ, कोचिंग का भी प्रेशर, और आपको खुद से क्या करना पता है क्या? सेल्फ स्टडी। जो बंदा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा वो फंस जाएगा, तुरंत फंस जाएगा। क्योंकि एट द एंड में आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी। देख भाई, अगर एट द एंड में करना है तो उसको तो शुरुआत से चालू करना। शुरुआत से चालू करेगा तो कहीं ना कहीं जाकर, बोलते ना, इफ़ यू हैव 30 डेज, अगर मैं आपको एक दिन में 1 रुपये दूँ तो 30 दिन में आपके पास कितना रहेगा? 30 रुपये रहेगा। बट अगर मैं आपको एक भी ना दूँ तो 30 दिन में आपके पास एक भी रुपये रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वैसे ही होता है, अगर आप एक दिन में एक सम सॉल्व करते हैं तो 30 डेज में आपके कितने सम हो जाएंगे? 30 सम हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप एक दिन में एक भी क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपका कुछ भी पढ़ाई कर नहीं होगा, मतलब आपके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप एक पेज भी रीड करते हैं तो पूरे मंथ में एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव रेड 30 पेजेस। 30 पेजेस मतलब बाकी लोग से जो नहीं कर रहे उनसे तो आप 30 पेजेस आगे हो। तो इसीलिए रेगुलरली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सबसे आगे हो सकते हैं। चलिए देखिए, टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉर्निंग एट 5:30। 5:30 से अगर आप स्टार्ट करते हो तो देखो टाइमिंग कैसे दिया है, 5:30 to 6। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ब्रेन की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल कीप यू फिट एंड वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है, जिसके वजह से आप ये सारे काम को अच्छे से कर सकते हैं। मैं भी सुबह सुबह जब रेगुलरली उठता हूँ तो सबसे पहला मेरा 10 से 15 मिनट का क्या रहता है? एक्सरसाइज का सेशन रहता है। वो मैं कहाँ करता हूँ? घर में करता हूँ। जिम जाने की जरूरत नहीं, घर पे आपने 4-5 पुशअप्स मार लिए। ज़्यादा हार्डकोर नहीं करना। हार्डकोर करना है तो भी आप कर सकते हो, हार्डकोर नहीं करना है तो आप इतना कर सकें कि आपके अंदर बस एक पॉजिटिव एनर्जी आए, ताकि पूरे दिन भर में वो आपको एक अच्छा, बोलते ना, अच्छे एनवायरनमेंट में रखे, एक अच्छे मूड में रखे। 5:30 to 6 आपका एक्सरसाइज का काम हो जाएगा, वो डिपेंड करता है आप पर। फिर 6 to 6:30 आपको क्या करना है? सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग, अब सॉल्विंग में क्या करोगे? देखो, मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का ही सॉल्विंग आपको करना है एट 6 to 6:30। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपका दिमाग जो रहता है वो बहुत एक्टिव रहता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है। लर्निंग के लिए नहीं जाना, हाथ चलना चाहिए सुबह सुबह। 6 to 6:30 हो गया सॉल्विंग। उसके बाद 7 से 1 आपका क्या रहता है? स्कूल टाइम। देख भाई, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छे से। अब आप बोलोगे कि सर, जब हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो हमें हमारा अपना काम नहीं करने देते। तो मत करना भाई, जितना वो पढ़ा रहे उतना ही काम कर। स्कूल में आपको जो पढ़ा रहे, सपोज आज अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन चालू किया, एक चैप्टर स्टार्ट किया, टीचर पढ़ा रही है, बराबर, उनको पढ़ाने दो ना, उनको उनका काम करने दो। आप क्या करो, उसी चैप्टर के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसी चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, उससे आप खुद ही प्रैक्टिस करके देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर को करने दो, टीचर आएगी तो टीचर को दिखाओ, ये देखो मैम, आपका जो पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। एट द एंड में आप क्या करो, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते रहो। तो ऐसे आपको यहाँ पर कितना टाइम मिल रहा है? 6 आवर्स मिल रहे हैं। कितने घंटे? 6 घंटे। अगर सपोज टीचर क्या कर रही है, साइंस का लेसन पढ़ा रही है, तो साइंस के वो लेसन्स में अगर आपका वो लेसन पहले से पढ़कर हुआ तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आप जब तक वो मैम पूरा चैप्टर खत्म करेगी तब तक आप वो इंपॉर्टेंट पार्ट को 3 या 4 बार पढ़ लो। 3 या 4 बार पढ़ने का मतलब समझते हो? एक पेज आपका 3 या 4 बार रिवाइज हो गया, मतलब अब उस पेज में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू आंसर। तो ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना है। मोस्टली जो 9-10 के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी पर मिस आउट कर जाते हैं। ये 7 से 1 घंटे वाला 1 बजे तक का जो 6 घंटे का टाइम पीरियड है, इसी को मिस आउट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं, देख स्कूल जा रहे हो, मस्ती मज़ा सब अपनी जगह,
4-5 पीरियड रहते हैं ना, तो डिसाइड करो कि ये 2 पीरियड है, ये 2 पीरियड में मेरे को सिर्फ बैठ के पढ़ना है, बाकी के पीरियड में मस्ती करो ना। रिसेस के ऐसे डिसाइड कर लो, रिसेस के पहले वाले पीरियड्स में मेरे को क्या करना है, बैठकर पढ़ना है, रिसेस के बाद वाले पीरियड में मेरे को मस्ती करना है। आपका मस्ती भी साथ में रहेगा, आपका पढ़ाई भी साथ में होगा, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। अगर ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ तो खत्म हो जाओगे भाई, ये खत्म, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इसके अंदर भाई सर्वाइव करेगा जो चीजों के साथ लड़ना जानता है, अडाप्ट करना जानता है। तो आई होप अब आप सभी जो ये मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो ये स्कूल टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। रिसेस के एक पहले का जो जितना भी 4-5 पीरियड है, वो 4-5 पीरियड में जो भी पढ़ाया जा रहा है, उस सपोज हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री का आपने वो पेज निकाला, आपने एक पेंसिल लिया, फटाफट आप रीड करते चले गए, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा आपने मार्क कर लिया। या फिर उस चैप्टर में आपको पता अच्छा ये आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके नोट से मैच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, टीचर पढ़ा रही है, टीचर को पढ़ाना है तो टीचर की कहानी आप सुनते रहो, प्लस वो जो आंसर है उसको आप मेमोराइज बोलते हैं ना, रीड करके मेमोराइज करते रहो, और ट्राई करो कि आप उसे बिना देखे ऐसे आंख बंद करके भी बोल सको। चलिए, इसके बाद जब आप घर पे आते हो, माइंड इतना पहले से आपने पढ़ाई भी किया है, अब आपने बोलते ना थोड़ा एंजॉयमेंट भी किया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 बजे तक का जो भी पार्ट है उसमें आप रेस्ट करके आप अपना लंच कर सकते हैं, लंच करके आप रेस्ट आउट करिए। इसके बाद आपका कोचिंग अगर स्टार्ट होता है 3 to 7, 3 से अगर आपका कोचिंग स्टार्ट होता है, और नहीं भी स्टार्ट होता है, जिनका कोचिंग नहीं स्टार्ट होता है उनके लिए 3 to 10 बहुत अच्छा टाइम है। जिनके लिए कोचिंग स्टार्ट होता है, अब कोचिंग में भी आप जाते हो तो मुंह उठाकर ऐसे पहुंच जाते हो, नहीं रे, इधर जाते हो, इधर से तुमको ज्यादा आउटपुट चाहिए। इफ यू आर टेकिंग बोलते ना क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो कहीं पर भी, तो आपको वहां से मोस्ट बोलते ना एकदम ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है कि यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे को ये चैप्टर आज सिखा रहे या फिर ये प्रैक्टिस सेट आज सिखा रहे, तो वो आज का आज कंप्लीट हो जाए, कल के लिए ना रखे। कल के लिए सिर्फ एक चीज रहेगा, दैट इज योर डाउट, कि अगर मुझे इसमें कुछ डाउट आया तो वो मैं पूछूंगा कल। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो चाहे वो 10th का सिलेबस हो, चाहे वो 12th का सिलेबस हो, चाहे वो 9th का सिलेबस हो, चाहे वो 11th का सिलेबस हो, ये आपका पार्ट बोलते ना एग्जाम के पहले, एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले ही खत्म हो जाएगा। और 1-1.5 महीना आपको क्या मिलेगा, रिविजन। 1-1.5 महीना रिविजन बहुत हो गया, 1 महीना रिविजन करो, आधा महीना आराम करने और एकदम चुपचाप मक्खन जैसा घूमने का। 7 to 8 आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट। अच्छा, 3 to 7 आपका अगर हम कोचिंग पकड़ते तो कोचिंग में आप इतना टाइम रहते हो, अगर नहीं रहते हो तो ये टाइम आपको फिर से यूटिलाइज करना है खुद की स्टडी के लिए। 3 to 7 यूटिलाइज करना। अब उसके अंदर का टाइम जो है वो आप क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ आंसर रटने से नहीं होता है, सिर्फ आंसर रटने से नहीं होता, और भी सारी चीजें रहती है। मैथ्स का प्रैक्टिस रहता है, डायग्राम्स के प्रैक्टिस रहते हैं, फिर कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन है उनकी प्रैक्टिस रहती है, तो वो सारी छोटी छोटी चीजों को भी करना। देखो, छोटी छोटी चीजों से ही आपकी बड़ी चीजें बनती है। आप क्या करते हो, आप बड़ी चीजें करते हो, बड़ी चीजें करोगे तो छोटी छोटी चीजें मिस हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या करो, स्मॉल थिंग्स को एक साथ एड अप करते जाओ, यू विल मेक, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कब वो बड़ी बन गई। इसके बाद 7 से 8 आपका क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा। इसके बाद का ये आपका पूरा दिन का जो भी शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है वो अप्रोक्सीमेटली अगर आप 2 घंटा रेगुलर देते हो, देख भाई कितना बोला, सिर्फ 2 घंटा रेगुलर, जिसमें आपको 1 घंटे में सब्जेक्ट 1 का लर्निंग करना है, 1 घंटे में सब्जेक्ट 2 का लर्निंग करना है। लर्निंग भी आप कैसे करोगे, तो देखो ये जो लर्निंग का पार्ट है इसमें आप उठाओगे हाफ एन आवर में आपको सपोज आपसे 2 आंसर याद हो रहा है, 2 आंसर्स, तो आपने 2 घंटे में आधे घंटे में 2 आंसर याद किया, 15-15 मिनट अप्रॉक्स पकड़ लो। और फिर आप क्या करोगे, ये 2 आंसर्स का राइटिंग करके देखोगे। राइटिंग इन द सेंस आप ऐसे लिख कर देखोगे कि अब इस आंसर में से आपको क्या क्या चीजें आ रही है और क्या क्या चीजें नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं यहाँ पर लर्निंग। आप लर्निंग कैसे करते हो, ऐसे बुक खोल के बैठ गए, पढ़ते रहो, बाद में बुक बंद किया तो पता चला कुछ नहीं आता है, पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, यहाँ का जो 1 घंटा यहाँ पर आप लर्निंग करिए, और बाकी का जो 1 घंटा बचता है यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसी को राइट अप करके देखेंगे। या फिर और ये जो स्कूल का टाइम है ये आप एक और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी का ग्रामर और राइटिंग स्किल। जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट है, क्लास 9 के स्टूडेंट, वो यहाँ पर ये चीजें प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं स्कूल के टाइम में। स्कूल के टाइम में देख भाई, बुक निकाल ले, एक टॉपिक ले ले, एस्से का कोई भी एक टॉपिक ले लो और उसके ऊपर लिखो, देखो आपको क्या आता है, कितना आता है। लेटर आपने ले लिया, उसके ऊपर लिखो कि देखो कितना आता है। फिर बाद में जाके उसको अपने टीचर से करेक्ट आउट कराओ कि ये देखो ये करेक्ट है क्या, तो आपको पता चलेगा कि यस मुझे इंग्लिश, हिंदी, मराठी के राइटिंग स्किल्स कितने आ रहे हैं। पैसेज आपने पढ़ा तो उस पैसेज को आप कितना समझ रहे हो, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ये लर्निंग सब्जेक्ट आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि फर्स्ट आवर में अगर आपको चाहिए तो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, उसका लर्निंग कर लिया। फिर सेकेंड
जो सेकंड आ रहा है, फिर उसमें आप उसका राइटिंग करो, सारे क्वेश्चंस आप खुद ही लिखो, थोड़ा ऑनेस्टी आपको दिखाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस आप खुद ही लिखो और खुद ही उसका क्या करो, राइटिंग करो। लास्ट में आपका बचता है डिनर। आफ्टर डिनर अगर आप 10 बजे डिनर करते हैं तो 10 से 10:30 आपका डिनर हो जाएगा। देखो घर में बाकी लोग के लिए मत रुको, अगर आप 10th में हो, अगर आप 12th में हो, तो बाकी लोग के लिए मत रुको, क्योंकि बाकी लोग का जो शेड्यूल रहेगा वो आपके जैसा शेड्यूल थोड़ी फॉलो करेंगे, उनको थोड़ी पेपर देना, आपको पेपर देना। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से रहो। बाकी लोग डिनर 11 बजे कर रहे हो, उनको बोलो भाई तुम कर लो, मेरे को मेरा काम है। आप 10 से 10:30 में आप अपना डिनर खत्म करो। डिनर खत्म करने के बाद थोड़ा यहाँ वहाँ घूमो, टहलो, तुरंत बैठना नहीं। 10:30 to 11 वापस आपको क्या करना है, जो आपने शुरुआत की थी ना सुबह सॉल्विंग, कंप्लीट भी आपको किसके साथ करना है, सॉल्विंग के साथ ही कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपको जाना है अच्छे से स्लीप के लिए। जब आप अच्छे से स्लीप के लिए जाएंगे तो अलार्म लगाइए सुबह 5:30 का। तो आई होप आपको ये टाइम मैनेजमेंट पूरा समझ में आए कि कैसे यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर टाइम थ्रू आउट द डे। अगर आप ऐसा 1 महीना भी फॉलो आउट कर पाते हैं तो आई होप आपको उसके बाद जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो बहुत रिमार्केबल चेंजेस होंगे। उसके बाद एक बार आपको इसकी हैबिट लग गई तो आप बोलते ना आदत जल्दी छूटती नहीं है। और यही टाइम मैनेजमेंट को सब लोग फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये टॉपर्स के लिए, ये एवरेज स्टूडेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टॉपर्स एवरेज कोई नहीं होता है। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो इस पैटर्न को अच्छे से फॉलो आउट कर लेगा वो टॉपर में सिलेक्टेड हो जाता है। जो इस पैटर्न को फॉलो आउट नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा कर पाता है, वो एवरेज में आता है। जो इसको फॉलो आउट ही नहीं कर पाता है वो फिर हमारे पुअर स्टूडेंट्स बेचारे जो नीचे रहेंगे वो वाले स्टूडेंट रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको ये टाइम मैनेजमेंट समझ में आया कि कैसे आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना है। एक और चीज़ रह जाता है, दैट इज योर स्कूल का होमवर्क, क्लासेस का होमवर्क आपको मिलता है। अगर आप क्लास जाते हो तो वहाँ का भी होमवर्क मिलता है, अगर आप स्कूल जाते हो तो वहाँ का भी आपको होमवर्क्स मिलते हैं। ट्राई करो कि यहाँ पर जब आप डिनर खत्म कर लेते हो तो आप जब सॉल्विंग कर रहे हो, सॉल्विंग आपने कर लिया, उसके साथ साथ आपको देखो जो भी आपको होमवर्क मिलते हैं ना उसमें ही आपका कहीं ना कहीं सॉल्विंग से रहता है। तो जो आपको होमवर्क दिया है वो आप यहाँ पर क्या रखो, सॉल्विंग में रखो दिमाग। जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आपका सॉल्विंग का पार्ट रहेगा। तो ये जो सॉल्विंग दोनों पार्ट है, इधर आप क्या करो, जो भी आपको होमवर्क मिले वो आप सॉल्विंग में रखो। और जिस दिन आपके पास होमवर्क नहीं है सॉल्विंग के लिए, उस दिन आप मैथ्स का बुक उठा के क्वेश्चन वहां के खुद के सॉल्व आउट करो। और ऐसे ही आप क्या करो, स्कूल के होमवर्क्स को भी यहीं पर आप यूटिलाइज करो, टाइम बचाओ और खुद से देखो कि आप कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है। या फिर आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में से 2 दिन आप, एक वेडनेसडे और एक संडे, 2 दिन आप रखो कि ये 2 दिन में मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। मतलब ये सारे पैटर्न को नहीं फॉलो करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। जो मंडे ट्यूसडे पढ़ा वेडनेसडे को रिवाइज कर लिया, जो ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को पढ़ा वो संडे को रिवाइज कर लिया। रिवीजन के साथ साथ मेरे को स्कूल का बुक कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप करोगे तो जाके आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर नहीं करोगे तो आई होप कि चीज़ें नहीं बोलते ना फ्रूटफुल नहीं होंगी, आपको जैसा आप परसेंटेज चाहिए वैसा आप नहीं पिकअप कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी इस टाइम मैनेजमेंट की इस टाइम पर बहुत ज़रूरत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नए टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।